everyone, welcome to Big Bite Brain. For more content like this, like, comment and subscribe. अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत ही सिंपल थिंग है, कोई इतना उसका कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। वो सिर्फ ये है कि हम फंक्शन को इन अ वेरिएबल स्टोर करवाते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज दैट कि हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसको हम फंक्शन से इनिशियलाइज करेंगे। तो सुनने में थोड़ा सा वेird लग रहा है, बट नाउ वी विल सी कि किस तरह से होता है। तो मैंने सबसे पहले index.html की फाइल बनाई हुई है और एक मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन की फाइल बनाई है। तो लेट्स कनेक्ट विद दैट एंड इसको हम करने के बाद हम चलते हैं अपने फाइल पे। तो हम लोग सिंस इसके अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि किस तरह से होगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से सीन होता है कि हमने कोई भी अपना वेरिएबल लिखना होता है। अब मेरा वेरिएबल लिखने का तरीका हमेशा से यही रहा है, या तो हम लोग var लगाते हैं, det लगाते हैं या const लगाते हैं, बट आई यूजुअली प्रेफर टू यूज const जब मैं कुछ टीच कर रही होती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रीचेंज इट। सो यू कैन यूज let या var whatever you want। const के बाद हम लोगों ने जो है अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। इन दिस केस आई एम गोना नेम माय वेरिएबल प्रिंट माय नेम। सही है, ये मेरे पास फंक्शन का नेम नहीं है, ये मेरे पास वेरिएबल का नेम है। देन आई हैव टू राइट हियर इक्वल्स टू की साइन जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और इक्वल्स टू की साइन के बाद अब हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे विद फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड फंक्शन जो कि हमें बिल्ट इन जावा के अंदर है, एंड देन वी आर गोना मेक द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमें अपना सिंपल बिल्कुल वैसे ही फंक्शन स्कोप ओपन करना है। ये कर्ली ब्रेसेस हमारे पास फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप ओपन करने के बाद जो काम मुझे अपने फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन के अंदर करना है, मैंने वही काम इसके अंदर करना है। लेट्स से मुझे इसके अंदर सिर्फ मुझे कंसोल डॉट लॉग मुझे सिर्फ अपना नेम प्रिंट करवाना है, तो आई एम गोना राइट माय नेम इज ईमान। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो ये हमारे पास बहुत ही नॉर्मल तरीका होता है जब हम लोग वो फंक्शन एक्सप्रेशन करेंगे। अब अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम लोग बेसिक फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। हम लोग फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो हम लोग पहले फंक्शन डिक्लेयर अपना कीवर्ड लिखते हैं, देन वी डिक्लेयर द नेम। नेम डिक्लेयर करने के लिए अगर मुझे बनाना है तो मैं माई नेम का फंक्शन बना दूँ और मैं इस तरह से पैरेंथेसिस ओपन करती हूँ और मैं अपना सेम वर्क जो मैंने इस फंक्शन के अंदर किया आई कैन डू दिस। So this is the basic difference between the normal function and the function expression. फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस होता है। इधर अगर आप लोगों ने एक बात नोट की होगी तो वो ये है कि यहाँ पे मैंने फंक्शन को नेम दिया है, जबकि मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल को नेम दिया है और फंक्शन को मैंने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया। तो दिस इज द की डिफरेंस एंड दैट्स हाउ वी एक्सप्रेस आवर फंक्शन। एंड हाउ डू वी कॉल इट। तो कॉल करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, जिस तरह से हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम फंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं। हम सिमिलरली बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम इस वाले फंक्शन एक्सप्रेशन को भी कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना वेरिएबल का नेम कॉल करना है, प्रिंट माय नेम, और मैंने आगे पैरेंथेसिस लगाने हैं। और ये पैरेंथेसिस मेरे पास अगेन यही बात को इंडिकेट करेंगे कि ये मेरे पास एक फंक्शन है। So now when I save it and let's go to our console window. So let's open our inspect part. Go to our console window. So here you can see कि my name is Iman already print हुआ है। So that's how you basically do a function expression. तो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, very simple and very easy to use। हम लोग ये तब अक्सर यूज करते हैं जब हम लोगों को फ्यूचर में हमें एसिंक्रोनस काम करना होगा या हमें हायर ऑर्डर फंक्शंस बनाने होंगे, तो वी यूजुअली यूज फंक्शन एक्सप्रेशन।